इमेजिन करो एक हॉलीवुड का एक्टर एरोल फ्लाइन जिसने अपनी पूरे लाइफ टाइम में 3000 से ज्यादा वुमेन्स को सीड्यूस किया था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो सिर्फ 50 की एज तक ही जिया था। तो अगर हम मैथ लगाए ना तो लगभग कुछ ही दिनों में एक न्यू वुमेन, लोगों को ऐसा लगता था उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, या तो बहुत ज्यादा हैंडसम होगा या फिर उसे बहुत ज्यादा चार्मिंग सी लाइंस बोलना आता होगा। बट जब एक एक्ट्रेस ने उसके सीक्रेट को रिवील करा ना, जो खुद ही उससे सीड्यूस हुई थी, तो जवाब काफी ज्यादा शॉकिंग सा था। उसने बताया कि उसके पास बैठने से उसे ऐसा फील होता था जैसे कि उसने मार्टिनी पी ली हो। मार्टिनी मतलब शराब। उसका जो काम बिहेवियर था, रिलैक्स बिहेवियर था, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होना था। वो लोगों को इमोशनली ड्रंक कर देता था। उसके साथ बैठते ही ऐसा लगता था बिना ड्रिंक करे ही वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते थे। और यहीं पर समझने वाली बात यह है कि सिडक्शन कभी भी लाउड नहीं होता है, सिडक्शन कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है, बल्कि सिडक्शन बहुत ही ज्यादा काम होता है, रिलैक्स्ड होता है। क्योंकि सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बल्कि सबसे पावरफुल आदमी वो होता है जिसके पास बैठकर ही लोग खुद ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल, आप सपोज करो आप एक रूम में एंटर करते हो, वहां पर दो सोफे रखे हुए हैं। एक साइड पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सा, बहुत ही लग्जूरियस सा, बट हार्ड, स्ट्रेट और अनकंफर्टेबल सा सोफा रखा हुआ है। और वहीं पर दूसरी साइड पर थोड़ा सा नॉर्मल सा बट काफी ज्यादा कंफर्टेबल, सॉफ्ट और वार्म सोफा रखा हुआ है। तो आपका ध्यान कौन से सोफा पर बैठने के लिए जाएगा? ऑब्वियसली सॉफ्ट साइड पर ही जाएगा ना। बट यहां पर एक कमाल का ट्विस्ट है, कंफर्टेबल सोफा कभी भी आपको बुलाता नहीं है, कभी भी आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है। बस वो अपने आप में कंफर्टेबल होता है, जिससे नेचुरली लोगों का ध्यान उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सेम यही साइकोलॉजी एक काम कॉन्फिडेंट मैन के लिए वर्क करती है, जिसके अराउंड वुमेन बहुत ही ज्यादा नेचुरली रिलैक्स फील करती है। बट एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग अपने फेक कॉन्फिडेंस को रियल कॉन्फिडेंस मान लेते हैं। फेक कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। फेक कॉन्फिडेंस अटेंशन लेता है, बट वहीं पर रियल कॉन्फिडेंस साइलेंस को क्रिएट करता है। और जब वो साइलेंस कंफर्टेबल हो जाता है तो वहीं से लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। उस साइलेंस की वजह से उनमें क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। बट मोस्ट ऑफ द मैन यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा ना तो लड़की इजीली अट्रैक्ट हो जाएगी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा चेस्ट को बाहर निकाल कर चलने लगते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और कूल बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। बट यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो वुमेन होती है वो बहुत इजीली सेंस कर लेती है कि ये बंदा फेक कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है या इसका कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है, वो रियल है। वो इजीली डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस कभी भी वर्ड्स पे नहीं होता है। रियल कॉन्फिडेंस होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस में, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी टोन और आपका ब्रीदिंग पैटर्न सब कुछ रिवील कर देता है कि आप रियली में कॉन्फिडेंट हो या फिर बस एक्टिंग कर रहे हो कॉन्फिडेंट बनने की। सब कुछ पता चल जाता है। और जो फेक कॉन्फिडेंस होता है वो एक तरीके से आप ही की इनसिक्योरिटी का मास्क बन जाता है, जहां से रिजेक्शन का डर जो होता है वो बाहर निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक लेक के पास खड़े हुए हो, जहां पर दो साइड्स हैं। एक साइड की तरफ काफी ज्यादा विंड चल रही है, काफी तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, काफी लाउड वेव्स हैं, पानी पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। बट दूसरी जगह पर अभी भी शांति है, पीस है, क्वाइटनेस है और एक तरीके से पानी भी बिल्कुल काम हो रखा है। तो अगर बर्ड को लैंड करना हो तो वो कौन सी साइड पर लैंड करेगी? ऑब्वियसली दूसरी साइड पर लैंड करेगी ना, क्योंकि जो कामनेस होती है ना वो सेफ्टी का सिग्नल भेजती है। इसी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। वुमेन नेचुरली इमोशनली काम और कॉन्फिडेंट मैन की तरफ सेफ्टी फील करती है। उसे ऐसा लगता है कि ये अपने इमोशंस को संभाल सकता है। बट जो ओवर कॉन्फिडेंट मैन होता है, बहुत ज्यादा लाउड होता है, बहुत जल्दी से रश में आकर चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो एक तूफान की तरह लगता है, जो एक्साइटिंग तो होता है बट कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। बट जो बंदा बहुत ही ज्यादा काम होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो नेचुरली उसके अराउंड इमोशनल सेफ्टी को फील करती है, जो कि नेचुरल कनेक्शन को और नेचुरल अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। हिडन ट्रूथ ऑफ रिजेक्शन। कॉन्फिडेंस कभी भी सीखने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है जीने से। हर स्ट्रगल, हर रिजेक्शन, हर अचीवमेंट थोड़ा थोड़ा आपको काम बनाते हुए जाते हैं। एक इंटरव्यूअर ने अपनी स्टोरी शेयर करी, 16 से 22 की एज तक लगभग हर लड़की ने उसे रिजेक्ट ही किया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग कर रहा था। बट उसके पीछे उसकी इनसिक्योरिटी थी। लेकिन जैसे उसने अपने अंदर रियल सिक्योरिटी को बिल्ड करने पर काम किया ना, तो सडनली सारी चीजें चेंज होने लगी। अब उसके अराउंड वुमेन काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था
और साथ ही में कॉन्वर्सेशंस भी नेचुरली फ्लो कर रही थी, क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस था अब वो अंदर से आ रहा था, वो रियल कॉन्फिडेंस था, वो किसी फोर्स से नहीं आ रहा था, जो कि नेचुरली फील होता था। तो आप भी हमेशा याद रखो, रिजेक्शन कभी भी आपको वीक नहीं बनाता है, रिजेक्शन आपको रियल बनाता है, और रियल आदमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आज से 1-2 साल पहले तक मुझे भी लड़कियों से बात करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे कोई ब्यूटीफुल लड़की से बगल में आ जाती थी ना, तो मैं एकदम से मुंह घुमा लेता था, नॉट इंटरेस्टेड एक्ट करता था, इग्नोर मार देता था, और ये सोचता था कि अब तो ये मेरे को भाव देगी और ऐसा इसे लगेगा कि ये बंदा तो सिग्मा है। बट कहीं ना कहीं जब मैंने एनालाइज करा, साइकोलॉजी को समझा, तो मेरी इनसिक्योरिटी थी जिसे मैं मुंह मोड़कर छिपा रहा था। फिर मैंने अपने अंदर रियल कॉन्फिडेंस, रियल सिक्योरिटी को बिल्ड करा। वो कैसे करा आगे वीडियो में बताता हूं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कॉन्फिडेंटली जाकर अप्रोच करा, एक वार्म स्माइल के साथ, चीजें सुधरने लगी और सारा ही काम बनना शुरू हो गया। आप कैसे करोगे अपने अंदर रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड, उसको समझो। हाउ टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। दोस्तों, रियल कॉन्फिडेंस कभी भी बोलने से नहीं आता है, चाहे आप कितनी बार खुद से बोल लो बी कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मिरर प्रैक्टिस कर लो, उससे कुछ नहीं होता है। रियल कॉन्फिडेंस जो आता है वो एक्सपीरियंसेस से आता है। अगर आप एक स्किल में बहुत ज्यादा अच्छे हो, उसे आपने मास्टर कर रखा है, आप सिंगिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप राइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आप गिटार अच्छा बजा लेते हो, या फिर पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो उसी चीज से आपका कॉन्फिडेंस आता है। वो जो फीलिंग्स होती है ना कि मैं किसी एक चीज में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हूं, वही फीलिंग आपका कॉन्फिडेंस बन जाती है। और जब आप 20-21 के होते हो ना, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इतनी कम एज के अंदर ज्यादातर यंग मैंस ने कुछ ज्यादा अचीव नहीं करा होता है, तो वो खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। फिर 2-4 वीडियो यूट्यूब पर देखकर वो फेक कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, फेक सिग्मा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खुद से किए गए वादों को पूरा करने से आता है, गोल्स को अचीव करने से आता है, फाइट मारने से आता है, रिजेक्शन को, फेलियर्स को फेस करके प्रोग्रेस करने में आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ फीलिंग्स तक नहीं रहता है, वो एक तरीके से आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। जैसे कि अगर मुझे बहुत ही बड़ा सिंगर बनना है, तो मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा, एक कैलेंडर पर मैंने डेली टिक करा हुआ है, डेली लिखा हुआ है कि हाँ मैं इतने घंटे डेली प्रैक्टिस करता, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लगातार पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। और इसी तरीके से डेविड गॉगिंस ने भी अपने रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करा है। उन्होंने एक वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से वो पिछले 3-4 सालों से डेली लिख रहे थे कि कितने माइल्स वो रनिंग कर रहे हैं। तो वहीं से आपका रियल कॉन्फिडेंस आता है, वही आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। बट लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि कॉन्फिडेंस पैसा या फिर लुक्स से आता है। वो भी क्लियर कर देता हूं, कॉन्फिडेंस नेवर कम्स फ्रॉम लुक्स और मनी। लोग भले ही आपके पैसे से, आपके लुक्स से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन लोग आपकी काम एनर्जी से अटैच हो जाते हैं, और अटैचमेंट अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत से लोग सोचते हैं जब बहुत सारा पैसा होगा तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, बहुत अच्छा लुक्स होगा तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। बट हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट सीड्यूसर्स हुए हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे और ना ही बहुत ज्यादा रिच थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रियल अट्रैक्शन को बिल्ड किया। वो कैसे किया? क्योंकि सिलेक्शन कभी भी लुक्स का या फिर पैसों का गेम था ही नहीं। सिलेक्शन हमेशा से साइकोलॉजी का गेम है, एंड साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है काम कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जो कभी लाउड होने से नहीं आता है, वो बस फील होता है, जो कि आपके अंदर से आता है। जैसे कि एरोल फ्लाइन, वो कभी ट्राई नहीं करता था, बस वो खुद के साथ कंफर्टेबल था, और जो उसका काम था ना वही उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हो ना, मेंटली चेस करते हो, बहुत जल्दी से चीजों को पा लेना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तब तक ये लोग आपसे दूर भाग रहे होते हैं, कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो। बट जैसे ही आप खुद के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हो, और पाने की चाहत बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब फिर आप बिल्कुल भी इंप्रेस करने के लिए उनके पीछे नहीं भागते हो। वही मोमेंट होता है कि लोग नेचुरली आपसे इंप्रेस होने लगते हैं, आपकी तरफ खींचने लगते हैं। इमेजिन करो एक बहुत ही बड़ा माउंटेन जहां पर बहुत सारी बारिशें होती हैं, बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, कुछ भी होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वो स्टेबल रहता है, स्टिल रहता है, क्वाइट रहता है। और जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, कामनेस होती है, वही वुमेन को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फील कराती है। जो काम कॉन्फिडेंट मैन होता है वो नेचुरली बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आता है। उसकी लाइफ में भी चाहे कितनी वेव्स क्यों ना आ जाए, वुमेन भी बार बार उसे हिलाने की कोशिश करती है, अपने मूड स्विंग्स को दिखाकर, टेस्ट लेकर, इग्नोर मारकर, डिस्टेंस क्रिएट करके, लेकिन फिर भी वो अपने गोल पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है, मैस्कुलिन काम को परस्यू करके चलता है, तो वो नेचुरली अट्रैक्टिव फील कराता है। वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्ट नहीं करता है,
तो उसके अराउंड वुमेन बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती है क्योंकि उसका अपने इमोशंस पर काबू होता है। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ यही है, फेक कॉन्फिडेंस अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, रियल कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। फेक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लाउड होता है, रियल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा काम होता है। फेक कॉन्फिडेंस हमेशा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, रियल कॉन्फिडेंस नेचुरली लोगों को इमोशनली पुल करता है। कॉन्फिडेंस कभी भी परफेक्ट होने से नहीं आता है, बल्कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने इनपरफेक्शंस के साथ भी कंफर्टेबल होते हो। जो मैन जितना ज्यादा सिक्योर होता है, वुमेन उससे उतना ज्यादा ही डीपली कनेक्टेड फील करती है, अट्रैक्टिव फील करती है कि ये बंदा इतना ज्यादा सिक्योर कैसे है। वहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। और जब आप रियल कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेते हो तो फिर आपको सीड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद ही आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और वहीं से रियल अट्रैक्शन बिल्ड होता है। और वीडियो के एंड में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अट्रैक्शन कभी भी लाइन से नहीं बनता है, अट्रैक्शन आपकी पर्सनैलिटी से बनता है। अट्रैक्शन उस काम से बनता है जिसमें खुद ही सामने वाला ऑटोमेटिकली अपने गार्ड्स को डाउन कर देता है। अट्रैक्शन हमेशा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में बिल्ड होता है, मैस्कुलिन काम में बिल्ड होता है। अगर आप भी अपने अंदर मैस्कुलिन काम को बिल्ड करना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।